अब मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो सभा को संबोधित करें। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस अनवर जलालपुरी साहब के याद में आयोजित इस मुशायरे में हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, कई बार मंत्री रहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, और इस ट्रस्ट के कर्ता धर्ता श्री हर्ष अग्रवाल जी, शायरों में प्रमुख रूप से उपस्थित हैं श्री अज़्म साकरी जी, डॉक्टर नुसरत मेहंदी जी, डॉक्टर कलीम कैसर जी, वासिफ फारूकी जी, श्री हसन काजमी जी, मखमूर काकोरवी जी, श्री संजय मिश्र जी, राम प्रकाश बेखुद जी, श्री गैबी जौनपुरी जी, श्री मोहम्मद अली साहिल जी, शहरयार जलालपुरी जी, श्री आयशा अयूब जी, श्री पंकज प्रसून जी, श्री विशाल मिश्र जी, श्री अकील फारूकी जी, साथ ही में हमारे पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे श्री रिजवान साहब, उपस्थित सभी हमारे श्रोता बंधुओं, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सहयोगियों, मित्रों, पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब का जब नाम हमारे ज़हन में आता है तो उर्दू के लिए, हिंदी के लिए एक ऐसी शख्सियत उभरती है जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम किया। जहां जहां उर्दू हिंदी है, उर्दू हिंदी तो एक भाई बहन की तरह है, दोनों बहनें हैं, और जहां जहां ये भाषा बोली जाती है वहां वहां अनवर साहब हैं, जलालपुरी साहब हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। उनकी नज़्मों को अगर हम याद करें, उनकी लिखी हुई बातों को याद करें, तो हमेशा समाज के समसामयिक मुद्दों पर उन्होंने बेबाक टिप्पणियां की। भले ही किसी का तख्ते ताऊस रहा हो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे लिखने से, हमारे कहने से किसी को क्या दुख पहुंचेगा, किसी को कष्ट पहुंचेगा, लेकिन सामाजिक सरोकारों के साथ अपने को जोड़ते हुए हमेशा उन्होंने तल्ख और सही सटीक टिप्पणी करने का काम किया। ऐसे पद्मश्री अनवर जलालपुरी साहब को मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से खिराजे अकीदत प्रस्तुत करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्ष अग्रवाल जैसे मित्र और व्यक्ति जब तक इस देश और दुनिया में हैं तब तक यह परंपरा आगे जारी रहेगी, कि सामान्यतः हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना बिजी हैं कि सोसाइटी के दूसरे जो प्रमुख लोग हैं, जो करके गए हैं हिंदुस्तान के लिए, उनके लिए याद करना, उनके लिए समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हर्ष जी ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इस सरोवर को आगे बढ़ाने का काम किया, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, चूंकि ये मुशायरा का मंच है और बहुत देर तक शायरों के बीच में जो व्यक्ति बाधा बनता है उसको बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए मैं बहुत देर तक लंबा भाषण तकरीर नहीं करूंगा, सीधे अपने शायरों से कहूंगा कि कुछ नज़में, कुछ ऐसी बातें सुनाएं कि हम लोगों का मन हल्का हो, देश दुनिया से जुड़ने का मौका मिले। सामान्यतः आप देखते होंगे कि जब शायर अपनी शायरी पढ़ता है, कभी कुछ लाइनें कहता है, तो प्रारंभिक दौर में जो कवि आते हैं वो बार बार कहते हैं तालियां बजाइए, हमें रिटर्न गिफ्ट दीजिए। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति शायरी करता है तो स्वतः हमारे हाथ मिलते हैं और तालियां बजने लगती हैं। क्या आपने महसूस किया तालियां क्यों बजती हैं? जब अपने दिल की बात किसी दूसरे के मुख से निकलती है शब्दों के रूप में, तो यह लगता है ये तो हमारे शब्द हैं, इसलिए तालियां बजती हैं। तालियां बजाने के लिए कभी कहना नहीं पड़ता। जब किसी दुख और पीड़ा जिसको हमने झेला है या समाज को हमने आंखों से देखा है, और जब वो सामने वाला व्यक्ति अपने मुख से, अपने नज़्मों से पेश करता है, तो लगता है ये तो हमारी बात कह रहा है, तो फिर स्वतः हाथ मिलते हैं और तालियां बजती हैं। ये वही हाल है जैसे एक बहुत बड़ा पहाड़ का ढेर हो, उसका कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन जब कारीगर उसको तराश करके एक स्वरूप देता है तो रूमी दरवाजा बनता है और ताजमहल बनता है। ऐसे ही हमारे कवि और शायर होते हैं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किए शब्दों को, जिनको हमने अपने जीवन में सीखा है,
उनको इस ढंग से जोड़कर खड़ा करते हैं, भाई वाह, ये तो बहुत अच्छा है, तो हमारी बात है, तो तालियां बजती हैं। इसलिए मैं अपने सभी मंच पे उपस्थित सभी शायरों का उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक के हमारे मित्र हैं तब तक हमारी शायरी, हमारी उर्दू हिंदी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। और आप सबने मुझे यहां बुलाया, अवसर दिया आपसे सम्मानित करने का, मिलने मिलाने का, मैं हृदय से ट्रस्ट का भी अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।